जो सिविल कोड बनाना है, जो आपको लागू करना है लागू कर लीजिए। आप तो यहाँ भी बिल लाए थे, आप लाया था ना, अभी तो सदन में भी तुरंत हारे हैं ना। तो मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि आप अजर अमर होके आए हैं, आप नहीं हराए जा सकते हैं। देखिए आपकी सरकार है, जो बिल लाना है लाइए। 29 के बाद में बिल का क्या होगा सबको मालूम है। जब हमारी सरकार होगी, जब ये देश का जनता हमारे ऊपर भरोसा करेगा, ऐसा नहीं कि हम आपसे कम, कांग्रेस पार्टी कम इस भारत देश में राज की है, लेकिन हमने जब राज किया था, जाके पूछ लीजिए, गांव गांव में सर्वे करा लीजिए, हमने सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय को लेकर चलने का काम किया था। हमने किसी के ऊपर में व्यक्तिगत हमने रूल नहीं बनाया था कि इनको हम इस रूल के द्वारा इनको कंट्रोल करेंगे, हमने ऐसा नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलने का काम किया था। तो आप बना लीजिए, चूंकि सरकार है, और सरकार का जाहिर सी बात है, जिसकी सरकार होती है उसका मतलब जो मन में आता है वो करेगा। आपने अभी भी लाया था, अभी भी आपने देखा 16, 17, 18 जो ये चला सदन, जो स्पेशल सदन चला हम लोगों का, तो उसमें आपने किस प्रकार से आप महिला बिल के आड़ में क्या क्या करने जा रहे थे, तो उसको हम लोगों ने गिराया। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप एकदम अजर अमर हो गए, अब आप नहीं हारेंगे। ये जनता, हमने सदन में भी आपको हराया है, और 4 तारीख को 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है 5 राज्य का, आप देख लीजिएगा जनता कितना आपके साथ में खड़ा है। मैं तो एक आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, चूंकि इलेक्शन चल रहा है बंगाल में, आज भी आप अपने वोटों के, चूंकि वोट के मालिक हैं आप, निर्णय करें। बंगाल के भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है कि आप कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो भारत देश के संविधान को, लोकतंत्र को सुरक्षा दे सकता है, सभी जाति सभी धर्म को लेकर चल सकता है। और हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने हमेशा बोला है कि नफरत के बाजार में हमने प्यार मोहब्बत का दुकान खोलने का संकल्प लिया है, उसको मजबूत करने के लिए आप अपना मत करें। धन्यवाद। देखिए, नहीं, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, एकदम नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में व्यक्तिगत जो वार और प्रत्यारोप हो रहा है, ये रुकना चाहिए। राजनीति का परिभाषा अगर आप हमसे पूछिएगा तो उसका परिभाषा ये होता है कि अपनी नीति राज रहे, उसी को राजनीति कहते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कहिएगा, कुछ दिनों में, खासतौर पर 2014 के बाद जो परिवेश बदला है, आपने देखा आसाम में व्यक्तिगत वार हुआ, वहां का मुख्यमंत्री व्यक्तिगत किसी जाति धर्म को वार कर रहा है, और कोर्ट भी चुपचाप है, इलेक्शन कमीशन भी चुपचाप है। आप देख लीजिए क्या क्या वो व्यक्ति बोल रहा है। इवन मीडिया वालों को भी आप देख लीजिए, वो क्या बोलते हैं, मतलब ललन टॉप को क्या वो बोल रहे हैं, मतलब मीडिया वालों को भी नहीं छोड़े। जो मीडिया उनको बढ़ाने के लिए गया था, उसी मीडिया को वो क्या बोल रहे हैं, और उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग चुपचाप है। देखिए, आप फिर से मैं सवाल पे आना चाहता हूं, व्यक्तिगत वार नहीं होना चाहिए राजनीति में। आज आपका सरकार है, हो सकता है आज आप सरकार में हैं, कल ये हवा बदलेगा, कल हमारी भी सरकार आएगी। आज आप राज कर रहे हैं, कल हम भी करेंगे। ये जनता निर्णय, यहाँ का मालिक MP MLA नहीं है, ये भी मालूम होना चाहिए। यहाँ का मालिक इलेक्शन कमीशन नहीं है, यहाँ का मालिक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यहाँ का मालिक जनता था, है और रहेगा। और आने वाला दिन में यही जनता आप निर्णय लेगा कि कौन कहां होगा और किसको कहां रखा जाए। इसलिए जनता मालिक है, यहाँ के हम मालिक नहीं है। हमारा परिभाषा रियल ये है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम लोगों का सेवा कर रहे हैं। जरूर आप उस परिभाषा को अलग गलत कर दिए और आप सर्वेंट की जगह, नौकर की जगह मालिक को ही गोली मार रहे हैं, वो भी रोड पे मार रहे हैं गोली। तो परिभाषा जरूर बदल गया हो, और परिभाषा क्यों बदला सबको मालूम है। तो मतलब मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये कहना चाहूंगा, व्यक्तिगत किसी के ऊपर वार नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत द्वेष नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत किसी के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप नहीं होना, इससे बचना चाहिए। अगर आप देखिए, होता है, मैं तो जानता हूं कुछ नेता तो मतलब मीडिया में भारत में अपने नाम को ले जाने के लिए भी मैं देख रहा हूं क्या क्या कह दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाला दिन में ये पॉलिटिक्स के लिए, भारत देश के लिए, राजनीति के लिए खतरा है। देखिए, सबसे पहले तो उस परिवार के प्रति, जो शोकाकुल परिवार है, उस परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं तो क्षेत्र में था, दिल्ली में जस्ट आया हूं, और ये घटना के बाद मैं दिल्ली आया और इस घटना को मैं सुना, इस दर्दनाक घटना को, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगा, चूँकि हम भी बिहार से आते हैं, तो मुझे बहुत सारा मेरे सामने में सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये है कि क्या हम बिहारी होना हमारे लिए अपमान की बात है? हमने अपराध कर लिया बिहार में पैदा होकर के? जिस बिहार ने
आज़ादी में अहम रोल अदा किया, अगर हम वहाँ पैदा हो गए तो हमारे लिए अपमान की बात है। हमारे लिए अगर बिहारी हम कह दें तो हमें गोली लोग मार दे, वो भी पुलिस गोली मार रहा है। जितना निंदा करिएगा इस घटना का कम नहीं होगा। मतलब ये घटना जो है निंदनीय है, दर्दनाक घटना है, शर्मसार करने वाला घटना है। 2-3 सवाल मेरा होगा आपके चैनल के माध्यम से। अभी भी मैं देख रहा हूँ बंगाल में लोग जा करके कह रहे हैं गुंडा राज है बंगाल में। अभी असम में मैंने देखा गुंडा राज है। ये कौन सा राज है? कुछ दिन पहले बिहार का चुनाव बीता हुआ है और वहां पर एनडीए भारी बहुमत से जीता, 202 मैंडेट मिला, 202 विधानसभा का सीट मिला। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, वहां भी आपने यही कहा था कि बिहार में यदि इनकी सरकार आ जाएगी, विपक्ष की सरकार आ जाएगी तो गुंडा राज आ जाएगा। यह कौन सा राज है? आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहारियों को यह बता रहे थे बहुत सारा मंच पर कि अब बिहारी होना हमारे लिए अपमान नहीं है, सम्मान की बात है। उस जगह पर मैं हम ला करके खड़ा कर दिए। आदरणीय नीतीश जी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप बता सकते हैं कि दिल्ली में ये जो घटना हुआ है और ये कहने पर कि हम बिहारी हैं, उसके बाद गोली मारा गया और गोली एक व्यक्ति को लगा, छेद करके दूसरा भाई को लगा, एक व्यक्ति तो स्पॉट डेड हो गया, एक व्यक्ति अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा राज है? क्या हमारी अपमान नहीं है? मैं देख रहा हूं दिल्ली में बहुत सारी लोग, महिलाएं लोग मशाल लेकर के निकली हुई हैं। जो बिल 2023 में पास हो गया, जो बिल का कोई तुक नहीं बनता है, जिस बिल पर बात करना, उस बिल को लेकर के आप मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। आप थोड़ा सा इस बहन का भी आवाज उठा देते हैं, इस मां का भी आवाज उठा देते हैं, तो लगता कि आप मां बहन को आप सम्मान कर रहे हैं। जिस मां ने अपने बेटा को खोया है, दर्द से करा रही हैं, कहां सोए हुए हैं, तो लगता कि नहीं आप महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। बिहार में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे महिला लोग जो है मशाल जुलूस निकाल रही हैं। थोड़ा सा इस मां का भी खबर ले लेते हैं लोग, इस पर भी 2 शब्द बोल देते हैं कि बिहारी होना क्या हमारे लिए अपमान है, बिहार में पैदा होना हमारे लिए गुनाह है। उस बच्चा ने यही कहा कि हम बिहार से हैं और गोली मार दिया दरिंदा ने। मैं जरूर सुन रहा हूं, मीडिया के माध्यम से मैं सुन रहा हूं, उसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसका परिवार सवाल पूछ रहा है। अरेस्ट तो हुआ है लेकिन बेल भी तो हो जाएगा ना।